जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं पिछले 8-10 महीने पहले सांसद बना और पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। अनेक समाज के लोगों ने मुझे बुलाया, आशीर्वाद दिया, लेकिन जब भी मैं अम्बाला आता हूँ, इस तरह का प्यार मुझे अपने घर में मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, वो भी ऐसे पावन दिन के अंदर। आज जब एक ऐसी जयंती मनाई जा रही है भगवान कबीरदास जी की, आज बहुत ही मैं सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ अपने लिए कि मुझे मौका मिला है आप सबके बीच आने का और बात रखने का। मैं बहुत लंबी बात तो नहीं कहूँगा, पर कुछ बातें ज़रूर जो कि भगवान कबीरदास जी की सीख थी, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने सार में, अपने अलग अलग उद्बोधन में, अपनी दोहों के ज़रिए से हम लोगों को देने की कोशिश की। वैसे तो भगवान कबीरदास जी तकरीबन 14वीं और 15वीं शताब्दी में बताया जाता है कि वे थे। कई सूत्र ये भी बताते हैं कि 1398 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जो वे आज से 6-7 साल पहले कर गए और आज भी हम याद रखते हैं। उनकी जो सीख है, उनकी जो सिखाई हुए रास्ता है, दिखाया हुआ रास्ता है, उस पर चलते हैं। और उनके दोहों में शायद इस बात का सार था कि चाहे कितना मर्जी समय निकल जाए, कितने सौ साल निकल जाएं, लेकिन फिर भी समाज में समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने का उन्होंने काम किया। जो त्रुटियां थी समाज के अंदर, उनको ख़त्म करने का काम किया। उन्होंने ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं थी और जिसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वह काम किया। और इसका उदाहरण सबसे अच्छा तो उनके दोहों में मिलता है। उनके दोहे जो हमारे को एक सिर्फ सीख और शिक्षा नहीं देते, पर अपने जीवन को जीने का एक तरीका सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं और कैसे अपने जीवन से वो कुरीतियाँ निकाल सकते हैं और कैसे हम समाज के प्रति संवेदनशील होकर काम कर सकते हैं, मानव जाति के प्रति। एक उनका बहुत अच्छा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे आती दूर। इसके अंदर, पंक्ति के अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप, और खासकर मैं अपने युवा साथी मेरे भाई जो हैं यहाँ पर छोटे, मुझसे एक बड़े भाई के तौर पर भी मैं उनके बात बोलना चाहता हूँ कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, सफल हो जाएं, ज़िंदगी में कहीं भी पहुँच जाएं, लेकिन अगर आप अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने समाज, उनके काम नहीं आ सकते, उन नियम से उनकी आशीर्वाद नहीं ले सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो आपका जीवन विफल है, किसी काम का नहीं।